हेलो फ्रेंड, वेलकम टू रोनिश जीएस पॉइंट। दोस्तों, आज हम यहाँ पे अगस्त माह का संपूर्ण घटना को हम विश्लेषण करेंगे, जो कि आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। इसको हम दो पार्ट में देखेंगे दोस्तों। 50+ क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे और 50+ को कल। तो चलिए हम देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत के 14वें क्रम के उपराष्ट्रपति कौन बने? तो हाल ही में भारत के 14वें क्रम के उपराष्ट्रपति जो है ये जगदीप धनखड़ बना है, और ये मार्गरेट अल्वा को जो है हरा करके जो है ये भारत के 14वें क्रम के उपराष्ट्रपति बने। और ये जो राष्ट्रपति का जो चुनाव था दोस्तों, ये 16वां चुनाव था। चुनाव जो था ये 16वां चुनाव था, और ये जो बना जो उपराष्ट्रपति, ये 14वां उपराष्ट्रपति बना। और इसका जो घोषणा जो हुआ था 16वां चुनाव था दोस्तों। 16वां चुनाव का जो घोषणा हुआ था वो 29 जून 2022 को घोषणा हुआ था। और ये जो है विपक्षी पार्टी का जो था वो एनडीए का था, जगदीप धनखड़, जो कि ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। अभी जो है वर्तमान में पश्चिम बंगाल का राज्यपाल जो है ये लाल गणेशन है। और ये मार्गरेट अल्वा जो था ये राजस्थान के पूर्व राज्यपाल था। इसका राजस्थान का पूर्व राज्यपाल था। इसको जो हरा करके जो है 14वें क्रम का उपराष्ट्रपति ये जगदीप धनखड़ बना। अगला प्रश्न इसी का पॉइंट देखेंगे। आयोग ने अपने प्रेस नोट दिनांक 29 जून 2022 के माध्यम से 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ 6 अगस्त 2022 को जो है मतदान की तारीख और मतगणना का तारीख तय की गई। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतदान 6 अगस्त 2022 को नई दिल्ली स्थित संसद भवन में संपन्न हुआ। मतदान का एक पत्र कुल 780 मतदाताओं में से 725 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिसमें 15 मत पत्र अवैध घोषित किए गए। उक्त चुनाव को रिटर्निंग ऑफिसर लोकसभा के महासचिव थे, जिन्होंने मतगणना समाप्त होने के बाद 6 अगस्त 2022 को जगदीप धनखड़ को भारत के अगले में उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित घोषित किया। राजपत्र में कार्यक्रम अधिसूचना के प्रकाशन के साथ जो प्रक्रिया 5 जुलाई 2022 को शुरू की गई थी, वह भारत के गणराज्य के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में श्री जगदीप धनखड़ ने चुनाव के प्रमाण का मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त जो है अरविंद, सॉरी दोस्तों यहाँ पे नहीं दिखा रहे, हस्ताक्षर के साथ संपन्न हुई, और ये 14वें क्रम के उपराष्ट्रपति बने। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट 2022 के लगातार 9वें वर्ष कौन सी कंपनी टॉप पर रही? तो ये वॉलमार्ट जो है यूएस की कंपनी जो है ये 500 लिस्ट में जो है सबसे टॉप पे नहीं, 9वें वर्ष लगातार। दोस्तों बारिश हो रहा है, बारिश साउंड आए तो माफ़ कीजिएगा। अगला प्रश्न इसी का पॉइंट देखेंगे। लगातार 9वें साल वॉलमार्ट इस लिस्ट में पहले स्थान पर है। वॉलमार्ट के बाद अमेजन दूसरी रैंक पर है। चीन के चाइना नेशनल पेट्रोलियम सिन्पोक ग्रुप से टॉप 5 में जगह बनाई। जीवन बीमा निगम फॉर्चून ग्लोबल 500 की ताज़ा सूची में शामिल है। अगला प्रश्न देखेंगे। आगामी आतंकवाद के खिलाफ यूएनएससी के 15 देशों की राजनयिक विशेष बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसकी अध्यक्षता जो है भारत करेगा। आतंकवाद के खिलाफ जो यूएनएससी के 15 देशों ने राजनयिक की विशेष बैठक की अध्यक्षता जो है भारत करेगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, किस फुटबॉल ने हाल ही में अंडर 20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो इसका खिताब जो है भारत ने जीता। बांग्लादेश को हराकर जो है भारत ने अंडर 20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता। और ये जो है भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में जो दोस्तों हुआ था, जिसमें भारत ने बांग्लादेश को 5-2 से हराया था फुटबॉल चैंपियनशिप में। अगला प्रश्न देखेंगे। मध्य प्रदेश के किस शहर में देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर संयंत्र लगाया गया? तो ये मध्य प्रदेश के खांडवा में जो है, मध्य प्रदेश के खांडवा में जो है ये फ्लोटिंग सोलर संयंत्र लगाया गया सबसे बड़ा देश का। अगला प्रश्न, भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ स्थापित किया गया? तो ये जो है रानीखेत में जो है भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान को स्थापित किया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की रैंकिंग क्या रही? तो हाल ही में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की जो रैंक है जो दोस्तों ये 4था स्थान रहा, जिसमें जो है भारत जो है 22 गोल्ड मेडल जीता
और 16 सिल्वर और 23 जो है ब्रॉन्ज, टोटल जो है 61 पदक जो है भारत ने जीता। अगला प्रश्न देखेंगे, इसका पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। बर्मिंघम में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत ने ज़बरदस्त प्रदर्शन किए। इस साल हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने कुल 61 पदक अपने नाम किया, जिसमें 12 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक शामिल है। भारत में सबसे ज़्यादा मेडल कुश्ती और वेट लिफ्टिंग में आए। भारतीय पहलवानों ने कुश्ती में 12 पदक दिलाए और वेट लिफ्ट में 10 मेडल अपने झोले में डाले। बॉक्सिंग में जो है भारत 7 पदक मिले। वही बैडमिंटन में जो है दोस्तों वह 3 गोल्ड मेडल मिला। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश ने नामक अपना धनुरी पहला चंद्र मिशन लॉन्च किया। हाल ही में किस देश ने नामक अपना धनुरी का पहला चंद्र मिशन लॉन्च किया? तो ये जो है दोस्तों दक्षिण कोरिया ने जो है धनुरी का पहला चंद्र मिशन लॉन्च किया। इस मिशन को स्पेस के फाल्कन 9 रॉकेट के अंतरिक्ष में भेजा गया। धनुरी मिशन ने लगे प्लूटस चांद, मैग्नेट फील्ड्स, यूरेनियम, पानी, हीलियम 3 के जांच करेंगे और उनकी मात्रा का पता लगाएंगे। इसके अलावा सबसे ठंडे और अंधेरे वाली जगह को खोजेंगे। द धनुरी मिशन के बारे में, द धनुरी मिशन में धनुरी शब्द का मतलब है मून और एंजॉय। इस मिशन का असली नाम है कोरिया पथ फाइंडर लॉनर ऑर्बिट। इस धनुरी मिशन का नाम है दोस्तों। अगला प्रश्न, भारत और यूएसए की सेना के बीच युद्ध अभ्यास नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत और यूएस के बीच जो है युद्धाभ्यास नामक सैन्य अभ्यास का जो है आयोजन यह उत्तराखंड में किया गया। भारत के अगले 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? तो भारत का जो है 49वें मुख्य न्यायाधीश ये यूई ललित होंगे। निम्न में से किसे हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? तो हाल ही में जो है सुरेन एन पटेल को जो है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया जाएगा। और दोस्तों याद रखिएगा, केंद्रीय सतर्कता आयोग का जो है स्थापना जो है संथानम समिति के आयोग पे किया गया। संथानम समिति के आयोग पे की सिफारिश पे इसका स्थापित किया गया और 2003 में जो है इसे वैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया। ये जो है दोस्तों ये सतर्कता आयुक्त जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग, ये जो है भ्रष्टाचार विरोधी सरकारी कानून से है। इसके बारे में कुछ पॉइंट देखते हैं। सुरेश एन पटेल को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया। नीतूर श्रीनिवास राव भारत के पहले मुख्य सतर्कता आयुक्त थे। नीतूर श्रीनिवास जो थे दोस्तों ये भारत के पहले मुख्य सतर्कता आयुक्त थे। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति के सिफारिश पर की है, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लोकसभा के विपक्ष के नेता शामिल होते हैं। यह भारत का एक भ्रष्टाचार विरोधी सरकारी निकाय है। इसका जो है स्थापना जो है के संथानम की सिफारिश पर स्थापित किया गया था। आयोग की सिफारिश पर जो है इसका स्थापना किया गया और इसे जो 2003 में इस अधिनियम को जो है वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। हाल ही में पिच ब्लैंक बहुपक्षीय हवाई युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो पिच ब्लैक बहुपक्षीय हवाई युद्ध अभ्यास इसका आयोजन जो है दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया में किया गया। गूगल द्वारा यातायात डाटा सार्वजनिक करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना? तो गूगल द्वारा यातायात डाटा सार्वजनिक करने वाला भारत का पहला शहर औरंगाबाद बना, महाराष्ट्र का औरंगाबाद। हाल ही में भारत और यूएसए के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार कहाँ प्रारंभ किया गया? तो हाल ही में यूएसए और भारत के बीच जो है संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार इसका आयोजन हिमाचल प्रदेश में किया गया। हाल ही में दोस्तों एक मिनट, ये क्वेश्चन हो चुका था दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FID के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो विश्वनाथ आनंद को जो है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। और ये जो है FID जो है दोस्तों FIDE, ये विश्व के सभी शतरंज खेल का जो है रेगुलेट करता है। विश्व के सभी जितना भी शतरंज का जो खेल होता है उसे FID ही रेगुलेट करता है।
और FID का जो स्थापना हुआ था वो 20 जुलाई 1924 को स्थापना हुआ था। और इसका जो हेड क्वार्टर है, इसका हेड क्वार्टर याद रखिएगा, हेड क्वार्टर लुसाने, हेड क्वार्टर जो है मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड था इसका हेड क्वार्टर। अगला प्रश्न, लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान डीपल आर निगम दोस्त डस्टन 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये दलाई लामा का जो है लद्दाख का नागरिक सम्मान, सर्वोच्च नागरिक सम्मान DPL-N नरगम डस्टन 2022 से सम्मानित किया गया दलाई लामा को। इसके बारे में जानते हैं। 87 वर्षीय आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को डीपल आर निगम डस्टन 2022 से सम्मानित किया गया। इन्होंने यह पुरस्कार लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद द्वारा मानवता और उनके लद्दाख के प्रति व्यापार योगदान के लिए प्रदान किया गया। भारत और आसियान के 55वीं मंत्री स्तरीय बैठक 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत और आसियान के बीच 55वीं मंत्री स्तरीय बैठक, इसका आयोजन जो है दोस्तों ये कंबोडिया में किया गया। वर्तमान में भारत में रामशल स्थलों की कुल संख्या कितना है? तो वर्तमान में भारत में रामशल स्थलों की कुल संख्या 75 है। इसका पॉइंट देख लीजिए। पानी में स्थित मौसमी या स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र जिसमें दलदल, नदियाँ, झील, डेल्टा, बाढ़ के मैदान, चावल की खेत, समुद्री क्षेत्र, तालाब और जलाशय आदि शामिल होते हैं उसे हम आर्द्रभूमि कहते हैं। 2 फरवरी 2021 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस की 50वीं वर्षगांठ मनाएगी। वर्ष 2021 के लिए विश्व आर्द्रभूमि का विषय आर्द्रभूमि और जल, वाटलैंड एंड वाटर था। 2021 का जो है आर्द्रभूमि का थीम जो था वो वेटलैंड एंड वाटर था, आर्द्रभूमि और जल था। अगला प्रश्न देखेंगे, किस स्पेस एजेंसी ने हाल ही में नया वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क लॉन्च किया? तो ये इसरो में जो है, इसरो ने नया वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क लॉन्च किया। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत अधिकार के विस्तार को लागू किया गया? तो ये जो है दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा जो है अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत अधिकार के विस्तार लागू किया गया। इसके बारे में पॉइंट देख लीजिए। छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पेशा नियम के तहत पेशा नियम 2022 लागू करने की घोषणा। पेशा अधिनियम को लागू होने का ग्राम सभा का शक्ति वृद्धि होगी। ग्राम सभा में आदिवासी समुदाय को 50% सदस्य होंगे। 50% में से 25% महिला सदस्य होगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने आदिवासी के हितों की रक्षा और ग्राम सभाओं की शक्ति बढ़ाने के लिए केंद्रीय अधिनियम के तहत नियम बनाए गए। पेशा अधिनियम जो है दोस्तों, ये भाग 9 के प्रावधान में अनुसूचित क्षेत्रों को विस्तारित करने के लिए पेशा अधिनियम 1996 में जो है अधिनियमित किया गया। अगला प्रश्न, भारत और किस देश के बीच पहला द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास उदार शक्ति आयोजित किया गया? तो भारत और मलेशिया के बीच जो है पहला द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास उदार शक्ति का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, किस राज्य सरकार द्वारा GST की चोरी को रोकने हेतु लक्की बिल नामक ऐप लॉन्च किया गया? तो जो है GST को रोकने के लिए जो है केरल सरकार द्वारा जो है, केरल राज्य द्वारा लक्की बिल ऐप लॉन्च किया गया। कोरोवैक्स वैक्सीन जिसे हाल ही में वयस्कों हेतु बूस्टर डोज के रूप में सरकारी मंजूरी दी गई, इसका निर्माण किसने किया? तो इसका निर्माण बायोलॉजिकल लिमिटेड कंपनी द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया था, कोरोवैक्स वैक्सीन का। अगला प्रश्न, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कैवेलियर डी ला लीजन ऑनर्स से किसे हाल ही में सम्मानित किया गया? तो इसे शशि थरूर को जो है कैवेलियर डी ला लीजन ऑनर से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे फ्रांस सरकार द्वारा नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसे कन्नन सुंदरम को जो है यह हाल ही में फ्रांस सरकार द्वारा जो है नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मेरिट सेविलियर्स से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न, भारत और किस देश के मध्य
ऑडियो विजुअल सब प्रोडक्शन को हाल ही में कैबिनेट द्वारा मंजूरी दिया गया। तो ये जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो है मध्य सब प्रोडक्शन को हाल ही में कैबिनेट द्वारा मंजूरी प्रदान किया गया। अगला प्रश्न, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन ये कोलकाता में किया जाएगा। हाल ही में आंकड़ों के अनुसार क्रिप्टो करेंसी के प्रयोग में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो यूक्रेन जो है क्रिप्टो करेंसी के प्रयोग में शीर्ष स्थान पे है। क्रिप्टो करेंसी यूक्रेन के सबसे आगे। कोरोना महामारी के दौरान दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी इस्तेमाल बहुत बढ़ा। भारत में बड़ी संख्या में लोगों ने इस डिजिटल मुद्रा में निवेश 2021 में 7.3% भारतीय आबादी 7.3% क्रिप्टो करेंसी था। संयुक्त राष्ट्र की व्यापार एवं विकास संस्था UNCTAD के रिपोर्ट ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी रखने वाली आबादी में हिस्सेदारी में लिहाज से शीर्ष 20 अर्थव्यवस्था में 15 विकासशील अर्थव्यवस्था में क्रिप्टो करेंसी के मामले में टॉप 3 देश सूची में भारत का 7वें स्थान है, जबकि पाकिस्तान के 15वें स्थान है। अगला प्रश्न, खेल के क्षेत्र में युवाओं को प्रेरित करने हेतु ऋषभ पंत को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो ये उत्तराखंड का जो है ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत को बनाया गया खेल के क्षेत्र में युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए। अगला प्रश्न, जानवरों को से मनुष्य में फैलने वाली नोवेल लैंगिया हैनिप वायरस किस देश में पाया गया? तो ये जो है चीन में जो है नोवेल हैनिपी वायरस जो है पाया गया। जानवरों को लंपी स्किन रोग से बचाने हेतु किस स्वदेशी वैक्सीन को हाल ही में लॉन्च किया गया? तो लंपी प्रोवैक्स को जो है जानवरों को बचाने के लिए हाल ही में लॉन्च किया गया। पशुओं में लंपी स्किन रोग से बचाने के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा स्वदेश वैक्सीन लंपी प्रोवैक्स लॉन्च किया गया। 2019 में इस बीमारी के भारतीय प्रवेश करने के बाद अनुसंधान संस्थान वैक्सीन विकसित करने लगे। ये जो तोमर द्वारा जो है लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न दोस्तों, AIF के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किस खिलाड़ी को मिला? तो ये सुनील छेत्री और मनीषा कल्याण को जो है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का जो है 2021 का जो है सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला। उपयुक्त में से दोनों सुनील छेत्री और मनीषा